नमस्कार। देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। जवाहरलाल नेहरू पर चल रही श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाए गए एक और जुमले की। ये जुमला है कि नेहरू सेकुलर थे। इसके लिए मैं शुरुआत करूंगा नेहरू के अलग अलग समय पर दिए गए दो भाषणों के कुछ अंशों से। यह है उनका पहला भाषण। हमारे धर्म, कला, संगीत और दर्शन की श्रेष्ठता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन आज ये क्या रह गया है? आपका धर्म आज रसोई तक सीमित है कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, और यह कि आप किसे छू सकते हैं और किसे नहीं। भारत को आज जो सबसे बड़ा खतरा है वो है हिंदू राइट विंग की सांप्रदायिकता से। ये उद्गार हैं बंबई में छात्रों के सामने 1928 में जवाहरलाल नेहरू के। अब मैं आपके सामने दूसरा भाषण रख रहा हूँ। भारत में फैले झूठे अध्यात्म के कारण मैं अध्यात्म शब्द से बचता रहा हूँ। भारत एक भुखमरी वाला देश है और एक भूखे आदमी को अध्यात्म से क्या मतलब? अध्यात्म के नाम पर रोजमर्रा की समस्याओं से भागना ठीक नहीं है। यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनमें मेरा कोई स्थान नहीं है। मैं यहाँ एक बिल्डिंग और एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने आया हूँ और मैं कर रहा हूँ। ये भाषण जवाहरलाल नेहरू का है जो उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण इंस्टीट्यूट के उद्घाटन और इस अवसर पर स्पिरिचुअल लाइफ पर होने वाले सम्मेलन पर दिया था। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू को इतना ही पता था हिंदू धर्म और अध्यात्म के बारे में। क्या उनको नहीं पता था कि यह हिंदू धर्म ही था जिसके कारण मुस्लिम आक्रांताओं के अनगिनत हमलों के बावजूद भारत की एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बची हुई थी? यह हिंदू धर्म ही है जिसके कारण भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक राष्ट्र के रूप में स्थापित है। शाकाहारी होना कोई बुरी बात नहीं है। और अध्यात्म किसी को रोजी रोटी के लिए उद्यम करने से रोकता है क्या? और जहाँ तक छुआछूत का सवाल है, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं रहा। हिंदू धर्म में कहीं पर भी छुआछूत का जिक्र नहीं है। ये एक सामाजिक बुराई है जो कि मुगलों के भारत में आने के बाद शुरू हुई थी। आइए बात करते हैं सेकुलरिज्म की अवधारणा की। सेकुलरिज्म का मूल राज्य को धर्म से पूरी तरह से अलग करना है। ये राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी संस्थानों और पदाधिकारियों को धार्मिक संस्थानों और धार्मिक पदाधिकारियों से अलग रखने का सिद्धांत है। इस अवधारणा की आवश्यकता क्यों पड़ी? पश्चिम में ईसाई धर्म के प्रभुत्व के नतीजे बहुत बुरे रहे थे। ईसाई धर्म के उद्भव के बाद एक ऐसा समय आया जिसको डार्क एजेस के नाम से जाना जाता है। इस काल में राज्य के शासन पर चर्च बहुत हावी रहा था। उस समय एक तरह से राज्य की नीतियां और व्यवहार चर्च ही तय करता था। ऐसे समय में ईसाई धर्म में लोगों को शामिल करने के लिए जोर जबरदस्ती, अत्याचार, हिंसा और यातनाओं का बहुत अधिक प्रयोग हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था ईसाईयत अपने धर्म को केवल वही सत्य है और इकलौते वास्तविक धर्म होने का दावा करता था, और किसी और धर्म को मानने वाले या ईसाई धर्म के नाम मानने वालों को जीवित रहने का अधिकार भी नहीं देता था। वह ईसाई मान्यताओं को मानने से इनकार करने पर विज्ञान तक को मानने से इनकार करता था। निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन जैसे महान लोग इसके पीड़ितों के सबसे जीवंत उदाहरण रहे हैं। गैलीलियो ने चर्च की अवधारणा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है कि उलट पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और उसके लिए उनको जेल जाना पड़ा था। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के कारण उनको चर्च का विरोध झेलना पड़ा था। धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि एक सभ्य, प्रगतिशील और समृद्ध राज्य के निर्माण के लिए बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, स्वतंत्र सोच और ज्ञान के प्रचार और निरंतर और उन्मुक्त रूप से वैज्ञानिक खोजों का समर्थन करने वाले समाज की आवश्यकता थी। लेकिन ये सभी ईसाई अधिनायकवाद और बहिष्कार के शिकार बन गए थे। इसने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की वकालत का रास्ता खोला। भारतीय हिंदू सभ्यता में धर्मनिरपेक्षता अंतर्निहित है, और इसने न सिर्फ इसे बिना हिचक के स्वीकार किया बल्कि स्वतंत्र रूप से बहुजातीयता, बहुधर्म और बहुसंस्कृतिवाद को भी बढ़ावा दिया। इसकी धार्मिक परंपराओं ने ज्ञान और विज्ञान की खोज को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया था तथा प्रोत्साहित किया था, जो बाद के दोनों अब्राहमिक मतों ईसाईयत और इस्लाम दोनों के बिल्कुल विपरीत और भिन्न था। इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदू धर्म के मनीषियों ने धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ा था। इसीलिए हिंदू गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि में पश्चिमी देशों से प्राचीन काल में बहुत आगे रहे थे। ये तो मुगलों का शासन और अंग्रेजों के शासन के दौरान की उथल पुथल के कारण ही भारतीय आधुनिक अन्वेषणों से पिछड़ गया था। भारत प्राचीन काल से एक सर्वसाधन और उन्नत सभ्यता रही है।
उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर तो आक्रांताओं ने तोड़ दिए थे, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर आज भी भारत की प्राचीन स्थापत्य कला के बारे में गवाही देते हैं। भारत में ही हिंदू धर्म के साथ साथ सिख, जैन और बौद्ध धर्म के विकास में कभी कोई मुश्किल हिंदुओं ने नहीं खड़ी की थी। ईरान में जब मुगल आक्रांताओं ने पारसी धर्म के ऊपर बहुत अत्याचार किए, उस समय किसी देश ने उनको शरण नहीं दी थी। अंत में पारसी जब भारत पहुंचे और वहां उनको गुजरात के राजा जाधव राणा ने केवल शरण ही नहीं दी, बल्कि उनको अपने धर्म के साथ रहने की पूरी आज़ादी भी प्रदान की। इसके बावजूद नकलची और ब्राउन इंग्लिश नेहरू ने, जिन्हें न तो पश्चिमी सभ्यता के विकास की गहरी समझ थी और न ही भारत की, धर्मनिरपेक्षता को लपक लिया, बिना ये सोचे समझे कि यह भारत के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है, क्योंकि ये तो पहले से ही भारतीय हिंदू लोकाचार में समाहित है। गांधी नेहरू के सेक्युलरिज्म वास्तव में मुस्लिम तुष्टीकरण ही था। गांधी इस मुस्लिम तुष्टीकरण को अपनी संत की छवि से ढक देते थे, लेकिन नेहरू ने इसको बौद्धिक जामा पहना दिया था। हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उनके पास एक शब्द था, हिंदू रिवाइवलिज्म। इस हिंदू रिवाइवलिज्म या पुनरुत्थान को वो सांप्रदायिकता के साथ जोड़ देते थे। हिंदू पुनरुत्थान उनके लिए ठीक वैसा ही था जैसे कि स्पेन की बुल फाइट में लाल रंग का कपड़ा होता है, जिसको हिलाने से बैल उस कपड़ा हिलाने वाले की तरफ आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ता है। गांधी और नेहरू की सोच के कारण हिंदुओं को ब्रिटिश काल में, विभाजन के दौरान और आज़ादी के बाद भी मुस्लिमों के अत्याचारों को सहना पड़ा था, और हिंदुओं की हालत उस तर्किश कहावत में वर्णित जंगल के पेड़ों की तरह हो गई, जिन्होंने कुल्हाड़ी को इसलिए वोट दे दिया क्योंकि उसका मुट्ठा लकड़ी का था, कि यह सोचकर कि यह भी हम में से एक है, और जंगल कटते चले गए। चलिए अब बात करते हैं कि नेहरू का सेक्युलरिज्म कैसे काम करता था। उसके लिए मैं आपके साथ कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा। क्रिप्स मिशन के बाद जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान की मांग को धार देनी शुरू कर दी। इसके लिए उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे तय कर दिया। उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदेशों और केंद्र में मतदान के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था। केंद्र में नेहरू सरकार के उपाध्यक्ष थे और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, और बंगाल में मुख्यमंत्री थे हुसैन सोहरावर्दी। 16 अगस्त 1946 में मुस्लिमों का रमज़ान का महीना था और उस दिन 17वां रोज़ा था। मुस्लिमों में इस 17वें रोजे का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन बद्र की लड़ाई में रसूल को विजय प्राप्त हुई थी। डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन सोहरावर्दी ने कलकत्ता में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम करने की योजना बना रखी थी। कलकत्ते में 24 थाने थे और हर थाने से हिंदू अफसरों को हटा दिया गया और मुस्लिम थानेदारों को नियुक्त कर दिया गया। सोहरावर्दी ने पूरी तैयारी कर दी कि पुलिस कोई कार्रवाई मुसलमानों पे ना करे। इस दिन हड़ताल की घोषणा की गई और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ज्योति बसु ने इस हड़ताल को सफल करने में बड़ी भूमिका निभाई। सोहरावर्दी ने इस दिन सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा भी कर दी थी। 16 अगस्त को सोहरावर्दी ने कलकत्ता मैदान पर मुस्लिमों की लगभग 1 लाख से अधिक भीड़ को संबोधित करते हुए उकसाने वाला भाषण दिया, और इन मुसलमानों की भीड़, जिनके पास लाठियां, तलवारें और चाकू थे, सोहरावर्दी ने इशारों में बता दिया कि वो जैसा चाहे करने को स्वतंत्र हैं, पुलिस उनके बीच में नहीं आएगी। इस भीड़ ने वहां से निकलते ही हिंसा का नंग नाच शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आतताई सेना ने कलकत्ता में प्रवेश किया है। सड़कें और गलियां हिंदुओं की लाशों से पट गईं, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया और 2 दिन की हिंसा में 10,000 से अधिक हिंदुओं की मौत हो गई और लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए। हिंदुओं ने नेहरू से गुहार लगाई तो नेहरू ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कानून व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आती है, इसलिए मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और सेकुलर नवाब ने हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। 2 दिन बाद जब हिंदुओं ने संगठित होकर इन दंगाइयों का मुकाबला करना शुरू किया, तब जाकर हिंसा रुकी। इसी घटना के बाद से सोहरावर्दी को बंगाल के कसाई का नाम दिया गया था। अब कलकत्ता से सबक लेकर सोहरावर्दी ने अगली हिंसा का स्थान चुना नोआखली को। नोआखली की जनसांख्यिकी में फर्क था। जहां कलकत्ते में उस समय 60% हिंदू थे, नोआखली में हिंदू केवल 20% थे। संख्या बल में कम होने के कारण हिंदुओं द्वारा प्रतिरोध करने का सवाल नहीं उठता था। अक्टूबर 1946 को इसी बंगाल की सरकार के नाक के नीचे चटगांव जिले के नोआखली, जो कि अब बांग्लादेश में आता है, में मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी। इस समय तक नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले चुके थे। नोआखली में मुस्लिमों ने हिंदुओं के मकानों को जलाया, जिसमें कई हिंदू जल के मर गए, स्त्रियों की इज्जत लूटी, परिवार के पुरुषों का कत्ल कर दिया
और स्त्रियों से ज़बरदस्ती शादियां कर ली। छोटी छोटी बच्चियों का निकाह अधेड़ उम्र के मुसलमानों के साथ पढ़वा दिया गया। हिंदुओं का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। नोआखली और इसके आसपास के 2000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को हिंदुओं के लिए शमशान बना दिया गया। बंगाल में इसी हुसैन सोहरावर्दी की सरकार थी और उसने इस भीषण नरसंहार को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। यह कितनी बड़ी त्रासदी रही होगी कि इन घटनाओं के घटित होने के कई दिन बाद जब गांधी वहां पहुंचे तो वहां की दशा देखकर गांधी तक ने यह कह दिया था कि नोआखली की धरती शमशान में बदल गई है और मैं इस शमशान भूमि पर चप्पल पहनकर नहीं चल सकता। हिंदुओं की संख्या वहाँ पर इतनी कम थी कि वहाँ किसी भी तरह का प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थे। हिंदुओं के पास एक ही रास्ता था कि केंद्र सरकार से गुहार लगाए। उन्होंने नेहरू से मदद की गुहार लगाई और सेकुलर नवाब नेहरू से तब भी हिंदुओं को बचाने के लिए कोई कार्रवाई ना हो सके। नोआखली की हिंसा के बाद कांग्रेस के रवैये से मुस्लिम अब बहुत संतुष्ट थे। अब मुस्लिमों ने बिहार में भी हिंसा की योजना बनाई। मुस्लिमों ने बिहार में जिहाद के पर्चे बांटने शुरू कर दिए। मुस्लिम इलाकों में हथियार इकट्ठे किए जाने लगे। सारी तैयारी पूरी करने के बाद 27 नवंबर को मुस्लिमों ने हिंसा शुरू कर दी। बिहार में भी हिंदू काफ़ी तादाद में थे और यहाँ हिंदुओं ने बराबर से जवाब देना शुरू कर दिया। काफ़ी तादाद में रोज़ के दंगों में मुस्लिम और हिंदू मारे जा रहे थे। इसी दौरान 3 नवंबर को नेहरू इन दंगों को रोकने के लिए पटना पहुँच गए। बिहार में जारी हिंसा के लिए नेहरू ने हिंदुओं को बहुत अपमानित किया। गया में एक सभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं को नेहरू ने धमकी दी कि वह हिंदुओं की बस्ती पर बमबारी करा देंगे। अब 5 नवंबर को सेना ने हिंदुओं की भीड़ पर गोली चला दी। भारतीय सेना का देशवासियों पर गोली चलाने का यह इकलौता वाकया है। इससे पहले या बाद में सेना ने अपने नागरिकों पर कभी गोली नहीं चलाई। सेना की गोली से 1000 से अधिक हिंदुओं की मृत्यु हो गई और नेहरू ने इस वाकये के संबंध में अपनी एक महिला मित्र पद्मजा नायडू को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सेना की गोली से 400 हिंदू मारे गए हैं और मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। पता नहीं इससे बैलेंस बराबर हुआ कि नहीं। ये था नेहरू का सेकुलरिज्म। अगर हिंदू मर रहे हों तो टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुप जाओ और अगर मौका लगे तो अपने आप को सेकुलर सिद्ध करने के लिए हिंदुओं को गोली से मरवा दो। अब बात करते हैं हुसैन सोहरावर्दी के एक किस्से की। कलकत्ते और नोआखली की हिंसा को प्रायोजित करने वाला हुसैन सोहरावर्दी, जिसे बंगाल के कसाई की उपाधि दी गई थी, का बंगाल में बहुत बड़ा औद्योगिक साम्राज्य था। 1937 के चुनावों के बाद बंगाल सरकार में वो कॉमर्स मिनिस्टर था। सरकार में रहते उसने बहुत सी फैक्ट्रियां खड़ी कर ली थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन फैक्ट्रियों से अंग्रेज सेना को माल बनाकर भेजा जाता था। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि वो अपनी जायदाद नहीं बेच पाया था। इसी दौरान इनकम टैक्स विभाग ने उसकी फैक्ट्रियां और बैंक अकाउंट सीज कर दिए और उस पर 50 लाख की पेनल्टी लगा दी। कारण था उसने 2 सालों से इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरा था। वो इस सिलसिले में नेहरू से मिलने दिल्ली आया। उसने दिल्ली में नेहरू से मुलाकात की और इनकम टैक्स की पेनल्टी की अपनी समस्या के बारे में बताया। उसी समय नेहरू ने अपने वित्त मंत्री को पत्र लिखा और इस पत्र में नेहरू ने सोहरावर्दी को महान सेकुलर और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया और ये कहा कि पाकिस्तान सरकार इसको बुला रही है और ये भारत से प्रेम के चलते पाकिस्तान नहीं गया। अगर ये वहाँ चला जाए तो इनको पाकिस्तान सरकार मंत्री बना देगी। ये 2 साल से इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए नहीं भर पाए क्योंकि ये राज्य के कामों में व्यस्त थे। इसको इस तरह से प्रताड़ित करके पाकिस्तान में ये संदेश जा रहा है कि जो मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गए उनको भारत सरकार प्रताड़ित कर रही है। अब नेहरू का सेकुलर सर्टिफिकेट काम कर गया और सोहरावर्दी के ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई रोक दी गई। 3 महीने बाद जब उसकी संपत्तियों का निपटारा हो गया और उसको पैसा मिल गया तो वो पाकिस्तान चला गया और नेहरू के सेकुलरिज्म को लात मार के वो वहाँ पहले कानून मंत्री बना और बाद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी। और एक ऐसे आदमी को जिसके ऊपर हजारों हिंदुओं के कातिल होने के कारण मुकदमा चलाकर उसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए थी, उसको इनकम टैक्स के केस से भी नेहरू ने राहत दे दी। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के तुरंत बाद अजमेर में हुए दंगों के मामले की। इस बात को लेकर कोई शक नहीं था कि अजमेर के सांप्रदायिक दंगे मुस्लिमों के शरारत से हुए थे और जब सरदार पटेल ने दंगाइयों पर कार्रवाई करने की बात की तो नेहरू ने अपने निजी सचिव HVR अयंगर के जरिए मुसलमानों का पक्ष लेने का प्रयास किया और निर्देश दिया कि जितने मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाए उतने ही हिंदुओं को भी, चाहे उनका दोष ना भी हो, संतुलन साधने के लिए।
नेहरू का सेक्युलरिज्म नहीं हिलना चाहिए, चाहे निर्दोष हिंदुओं को प्रताड़ना क्यों न सहनी पड़े। चलिए अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की। रियासतों के विलय के दौरान नवाब से मिलने पटेल नवंबर 1947 में जब जूनागढ़ गए तो जूनागढ़ से 80 किलोमीटर जूनागढ़ राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर भी गए थे। सोमनाथ मंदिर ईसा पूर्व का मंदिर है और ये अरब सागर के किनारे पर स्थित है। ये मंदिर 6 बार लूटा गया और हर बार इस मंदिर को तोड़ दिया गया। ये कैसे हुआ? 725 ईस्वी में सिंध के गवर्नर जुन्याद द्वारा, 1024 ईस्वी में गजनी के महमूद द्वारा, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, 1375 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वारा, 1451 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेंगड़ा के द्वारा और 1701 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा। सोमनाथ मंदिर को खंडहर की हालत में देखकर सरदार पटेल ने मनी मन ये निश्चय लिया कि मैं इस सोमनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण करवाऊंगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। मौलाना आज़ाद ने इस पर एतराज़ उठाया और इस 5 लाख रुपए के कारण नेहरू का सेक्युलरिज्म अपनी जगह से हिल गया। बात गांधी तक पहुंची और पटेल ने इस बारे में जब गांधी से चर्चा की तो गांधी ने कहा, ये काम तो ठीक है लेकिन ये सरकारी पैसे से नहीं होना चाहिए। फिर पटेल ने इसके लिए दान से आने वाले पैसे से निर्माण कराना निश्चित किया। मौलाना आज़ाद ने जबकि कहा भी कि इसके दोबारा निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया जाना चाहिए। आर्कियोलॉजी उनके मंत्रालय में आती थी और वो खुद सरकारी पैसों से कई मस्जिदों और मकबरों का पुनरुद्धार करा चुके थे, लेकिन उनको सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार पर आपत्ति थी। पटेल ने अपनी व्यस्तता के कारण सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का काम के.एम. मुंशी की देखरेख में कराने का निर्णय लिया। नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार पर के.एम. मुंशी से अपनी नाराजगी जताई और कहा कि मैं सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार को पसंद नहीं करता हूँ। ये हिंदुत्व का पुनरुत्थान है और हिंदुओं के पुनरुत्थान के तो वो सख्त खिलाफ थे। के.एम. मुंशी ने इसका उत्तर बड़ी शालीनता से दिया। उन्होंने कहा, यह मेरा धर्म पर विश्वास ही है जिससे मुझे वर्तमान में काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है और भविष्य को देखने की शक्ति भी यही प्रदान करता है। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जो मुझे गीता पढ़ने से रोके या उन लाखों लोगों के विश्वास को तोड़े जिस विश्वास से वो अपने मंदिरों को देखते हैं। खैर, मंदिर का निर्माण पूरा होने पे मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा सरदार पटेल को करनी थी। इसके लिए दिन भी तय हो गया था, लेकिन उस दिन से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए कार्यक्रम टालना पड़ गया। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद के.एम. मुंशी ने एक नई तारीख तय की और प्राण प्रतिष्ठा के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया और वो सहर्ष इसके लिए तैयार भी हो गए। नेहरू को जब ये बात पता चली तो नेहरू ने इस समारोह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने का विरोध किया और उनको लिखा, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मुझे आपको सोमनाथ मंदिर के शानदार उद्घाटन से खुद को जोड़ने का विचार पसंद नहीं आया है। यह सिर्फ एक मंदिर में जाना नहीं है जो निश्चित रूप से आपके या और किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, बल्कि ये एक ऐसे महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेना है दुर्भाग्यवश जिसके कई निहितार्थ हैं। इसके अलावा नेहरू ने इसी विषय में 11 मार्च 1951 को तत्कालीन गवर्नर जनरल राजा जी को भी पत्र लिखा। मैंने राजेंद्र प्रसाद को लिखा है कि उनके सामान्य तौर पर इस मंदिर या किसी और मंदिर में जाने पे या अन्य धार्मिक स्थानों पर जाने तथा पूजा पाठ करने से निश्चित ही कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मंदिर के उद्घाटन के इस अवसर पर उनके जाने के अलग अभिप्राय और निहितार्थ होंगे। इसलिए मेरी राय में इस बात के पक्ष में हूँ कि वे खुद को इस प्रकार से ना जोड़ें। निहितार्थ, जो कुछ भी हिंदू हो वह नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की बेतुकी, दोषपूर्ण और खुद का फायदा करने वाली भावना को चोट पहुंचाता था। यह बात भी निश्चित है कि कुछ भी मुसलमान, बौद्ध या ईसाई उनके लिए इस प्रकार का महत्व तो नहीं रखता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस कार्यक्रम का हिस्सा बने और उन्होंने जवाब दिया, अगर मुझे आमंत्रित किया जाता है तो मैं मस्जिद या फिर गिरजाघर के मामले में भी ऐसा ही करूंगा। हमारा देश ना तो धार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने समझाया कि सोमनाथ मंदिर का महत्व आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना राजेंद्र बाबू के कर कमलों से हुई और इस उद्घाटन समारोह में दूर सुदूर से आए हुए 1 लाख लोगों ने भाग लिया। उद्घाटन के समय उन्होंने एक उत्कृष्ट उद्घाटन भाषण दिया जिसमें अन्य बातों के अलावा इस पर भी जोर दिया
कि ऐसा करना सभ्यतागत पुनरुद्धार के लिए सृजनात्मक आग्रह था जो सदियों से लोगों के दिलों में पल रहा था, और इसी के परिणाम स्वरूप सोमनाथ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर प्राचीन भारत की आर्थिक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक था। सोमनाथ का पुनरुद्धार तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक भारत अतीत के गौरव और समृद्धि को दोबारा नहीं प्राप्त कर लेता। इतना शानदार भाषण। लेकिन नेहरू के इशारे पर ऑल इंडिया रेडियो पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस भाषण को प्रसारित नहीं किया गया। यह था नेहरू का सेकुलरिज्म। यहाँ मैंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया है नेहरू के सेकुलरिज्म को समझने के लिए। अगले अंक में मैं बात करूँगा कैसे नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे में परिवर्तित करके मुस्लिम वोट बैंक की नींव रखी, और इस मुस्लिम तुष्टीकरण ने इतना विकृत रूप ले लिया कि अपराधी भी सांप्रदायिक और सेकुलर हो गए। इस मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते नेहरू और उनके राजवंश ने धर्मनिरपेक्षता को हिंदुओं को गुलामी बोध कराने का हथियार बना लिया। चलिए इस अंक में इतना ही। अगले अंक में नेहरू के धूर्त सेकुलरिज्म के बारे में आगे बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये अंक अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।